हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो इसको याद रखना, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है हर साल। अब हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कौन कौन से कवर कर लिए हैं। 1 फरवरी की बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 फरवरी के मध्य में हम अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस मनाए जाते हैं। 2 फरवरी की बात कर लेंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 फरवरी की बात कर लेंगे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी की बात कर लेंगे, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जो कि आज कवर किया हमने। हाल ही में DRDO ने अग्नि थर्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ पर सफल परीक्षण किया? तो इसको याद रखना, उड़ीसा में यह सफल परीक्षण किया है। अब इसको देख लेते हैं। ये 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में इसको किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि थर्ड का रेंज के बारे में बात करेंगे तो 3000 से 3500 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। अब आता है DRDO की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल खिताब जीत लिया? तो बांग्लादेश को हराकर ये जीता है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस देश का ज्वालामुखी सक्रिय हुआ? तो याद रखना, ग्वाटेमाला एक देश है जिसका ज्वालामुखी अभी हाल फिलहाल में सक्रिय हुआ। ये रिंग द फायर के अंदर में आता, इसको याद रखना, पैसिफिक ओशियन। इसके बारे में अनफैक्ट देते हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हुआ, ये ग्वाटेमाला में स्थित है। फ्यूगो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता आग। यह ज्वालामुखी रिंग ऑफ द फायर के अंदर में आता, इसको याद रखना। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखियों का एक क्षेत्र है जिसे हम रिंग द फायर बोलते हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में ZSI ने नई बायो बैरियर समुद्र कीड़े की खोज कहाँ पर किया है? तो इसको याद रखना, पश्चिम बंगाल में इसकी खोज की गई है। इन कीड़ों को बायो बैरियर कहा जाता है क्योंकि ये सल्फाइड युक्त प्रदूषित कीचड़ वाले वातावरण में पनप जाते हैं, तो इनको याद रखना। यह पश्चिम बंगाल में इसकी खोज की गई है। अब बात आई है ZSI की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। 1916 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि मुख्यालय की कोलकाता में स्थित है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखना, राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में अनफैक्ट देखते हैं। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने हाल ही फिलहाल में विधानसभा में कहा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के गाँव को निवासियों को उनकी सहमति के बिना विस्थापित नहीं किया जा सकता है। अब बात आई है राजस्थान की, तो इसके बारे में अनफैक्ट देखते हैं। कैपिटल की बात करेंगे जयपुर है। CM की बात करेंगे भजनलाल। गवर्नर की बात करेंगे तो बांगड़े जी है वहाँ पर। लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 10 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे 200 है राजस्थान की, तो ये याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में IOC ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? तो इसको याद रखना, सोराय अघाई अजयगाह को ये चुना गया, इसको याद रखना, ईरान की है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकांकोगुआ के एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो इसको याद रखना, अर्जेंटीना में स्थित है माउंट एकांकोगुआ, जिसको हरी झंडी राजनाथ सिंह ने दिखाई है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया? तो इसको याद रखना, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात आई कर्नाटक की, तो इसके बारे में अनफैक्ट देखते हैं। कैपिटल की बात करेंगे बेंगलुरु है। CM की बात करेंगे सिद्धारमैया है। गवर्नर की बात करेंगे थावर चंद गहलोत जी हैं। लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 12 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे 224 है वहाँ पर। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो हरियाणा ने ये जीता है। हरियाणा की कैपिटल की बात करेंगे तो चंडीगढ़ है। CM की बात करेंगे नायब सिंह सैनी जी हैं।
गवर्नर की बात करेंगे प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में गोल्डमैन स्कैच के कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये याद रखना 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें, लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।